अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी बिलाल नवाज। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट के बारे में बताना जा रहा हूँ जो कि आप घर में कर सकते हैं, घर में खुद कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपको कभी मुस्तकबिल में ये जानना हो कि आपको कभी हार्ट अटैक का मसला ना हो या कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, या अभी इस दौर में जिस लाइफ में आप जी रहे हैं उसमें आपको हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसको किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हार्ट अटैक से हम बच कैसे सकते हैं, और हार्ट अटैक अगर चांसेस हैं तो उसको हम घर में बैठ के किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हम इस 1 मिनट टेस्ट के ज़रिए हम जान सकेंगे। कि 1 मिनट टेस्ट बेसिकली ये एक एक्सरसाइज टेस्ट है। एक्सरसाइज टेस्ट भी इसको कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि आप घर में भी कर सकते हैं। आपको पहले आपके पास एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए, घड़ी होनी चाहिए जिसके ऊपर टाइमर लगा होता है। घड़ी या कोई भी मोबाइल वगैरह के ऊपर टाइमर लगा होता है, वो आपके पास होना चाहिए। आपने क्या करना है, आप जैसे बैठे हैं रेस्टिंग कंडीशन में, आपने अपना पल्स रेट या जिसको कहते हैं नब्ज की रफ्तार, पल्स रेट या नब्ज की रफ्तार, इस नब्ज की रफ्तार या पल्स रेट के लिए सिर्फ दो जो हैं स्पेसिफिक एरियाज हैं। एक जो है ये यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो इधर वेन्स वेसल्स गुजर रही होती हैं। जब इसको प्रेस करेंगे तो इस पे दबाव आएगा और ये हमें महसूस होंगी, धड़कन यहाँ पे महसूस होती है। तो इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। एक और एरिया है हमारी बॉडी में अंगूठे के नीचे वाली जगह पे, इधर भी हम क्या करते हैं, अक्सर डॉक्टर हजरात जब आपको चेक करते हैं तो वो पल्स रेट यहाँ से देख रहे होते हैं कि पल्स रेट ज़्यादा तो नहीं है। तो उसके लिए पल्स रेट मालूम करने का आसान तरीका ये है कि आपने अपना जो मोबाइल पे टाइम है वो 15 सेकेंड के लिए आपने मोबाइल को स्टॉप वॉच को ऑन करना है। तो 15 सेकेंड में आपने यहाँ पे 2 उंगलियों के साथ प्रेस करके रखना है और काउंट करना है कि कितने दफ़ा हार्ट बीट हुई है। फर्ज करें वो तकरीबन सपोज कर रहे हैं 19 टाइम्स हुई है, 15 सेकेंड में 19 दफ़ा हार्ट बीट यहाँ महसूस हुई है या इधर हुई है। तो 15 सेकेंड को आपने, क्योंकि पल्स रेट 1 मिनट की होती है, हमने इसको 15 सेकेंड को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1 मिनट बनेगा। तो क्या करेंगे, 19 अगर उसकी रीडिंग आई है 15 सेकेंड की पल्स रेट काउंट करने में, तो उसको 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो तकरीबन 76 पल्स रेट है आपकी 1 मिनट के अंदर। तो ये आपने रेस्टिंग पल्स रेट निकाली है। रेस्टिंग पल्स रेट जब आप नॉर्मल स्कूल में बैठे होते हैं तो उस वक्त आपने पहले 1 मिनट में या 15 सेकेंड में आपने ये क्या करना है, अपनी रेस्टिंग पल्स रेट निकाल लेनी है। उसके बाद क्या करना है, आपने 1 मिनट की आपने एक्सरसाइज करनी है, हैवी एक्सरसाइज। हैवी एक्सरसाइज का मतलब यह है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाएं जल्दी जल्दी 1 मिनट के लिए, या आप बहुत तेज़ी से साइकिल चलाएं, या आप बहुत तेज़ी से दौड़ लगाएं जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब मुशक्क़त वाला काम हो, उसको कहते हैं हैवी एक्सरसाइज। आपने 1 मिनट के लिए क्या करना है, हैवी एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आपने वही तरीका अपनाना है। 1 मिनट के बाद आपने फिर वही पल्स रेट चेक करनी है। वो 1 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद आपने फिर वही 15 सेकेंड के लिए नोट करना है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके 1 मिनट की पल्स रेट या नब्ज की रफ्तार जो है वो आपको मालूम हो जाएगी। सपोज करें आपने 15 सेकेंड के लिए वो टाइमर ऑन किया, टाइमर ऑन करने के बाद आपने वो नब्ज की रफ्तार मालूम की और वो आ रही है तकरीबन 40 आ रही है, 15 सेकेंड में 40 आ रही है। जब अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये बन जाएगी 160। तो इस वक्त जब आपने एक्सरसाइज की होगी तो उसमें आपकी जो पल्स रेट है वो 160 तक चली गई है। बहुत दिल तेज़ी से धड़कना लगता है जब आप कोई मुश्किल भरा काम करते हैं। अब क्या करना है, ये भी काम आपने कर लिया, एक्सरसाइज करके आपने पल्स रेट मालूम कर ली जो कि 160 आती है सपोज कर लें।
इससे ज़्यादा भी आ सकती है, इससे कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी सेहत कैसी है, आप जेंडर मेल हैं या फीमेल हैं, बच्चे हैं या आप बूढ़े हैं, तो इसमें थोड़ा चेंजेस आ सकती हैं। लेकिन आप ये टेस्ट करने का मकसद है आप ये जान सकेंगे कि फ्यूचर में आपको कोई मसला तो नहीं हो सकता। हार्ट से रिलेटेड कोई टैकीकार्डिया, दिल की धड़कन तेज़ अगर हर वक्त रहती है आपको, तो ये इंडिकेशन है कि हार्ट का कोई इशू है। तो 1 मिनट एक्सरसाइज के बाद आपने पल्स रेट निकाल ली है, फिर आपने 1 मिनट रेस्ट करना है। 1 मिनट एक्सरसाइज कर ली आपने, उसकी मतलब पल्स रेट भी निकाल ली है। पल्स रेट निकालने के बाद आपने 1 मिनट फिर रेस्ट करना है। वो रेस्ट करने के रिकवरी पल्स रेट आफ्टर एक्सरसाइज, आप 1 मिनट मतलब एक्सरसाइज करने के बाद पल्स रेट निकालेंगे, उसके बाद 1 मिनट सुकून से बैठेंगे। सुकून से बैठने के बाद फिर आपने दोबारा तीसरी दफ़ा जो है आपने अपनी पल्स रेट निकालनी है। वो अगर आ रही है, सपोज करें 15 सेकंड के लिए आपने निकालनी है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो। 15 सेकंड में अगर आपकी आ रही है 30 आ रही है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन रही है 120। एक्सरसाइज करने के बाद फिर आपकी पल्स रेट जो 160 पे चली गई थी अब 120 पे आ गई है, तो कम हुई है। अब आपने क्या करना है, जो कि आपको ये बताएगा कि आपका हार्ट का कोई इशू तो नहीं है फ्यूचर में, या उसी वक्त कोई मसला तो नहीं है, तो वो आपको इस बात से पता चलेगा। आपने क्या करना है, आपने इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। एक्सरसाइज वाली पल्स रेट को माइनस करना है, में से माइनस करना है रिकवरी पल्स रेट में से। एक्सरसाइज वाली पल्स रेट कितनी है 160 और रिकवरी वाली कितनी है 120। डिफरेंस कितना बन रहा है 40 का। यहाँ तक बात समझ आ गई। अगर डिफरेंस, इसका डिफरेंस 40 का बन रहा है, इसी तरह अगर जब आप ये निकाल लोगे, अगर डिफरेंस बन रहा है, आपका रिजल्ट आपका कोई और आ सकता है, आपके दादा का कोई और, मदर का कुछ और हो सकता है, आप उनका निकाल के देख सकते हैं। तो अगर डिफरेंस जो है (21 से 40 के दरमियान है, ठीक है, 21 से 40 के दरमियान अगर डिफरेंस का रिजल्ट आप लोगों का आ रहा है ये कैलकुलेट करने के बाद, तो आप क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब है आपको हार्ट का मसला ही नहीं है और फ्यूचर में भी आप उस स्टेज पे नहीं हैं, मतलब आपको अभी जल्दी जो है जल्द ही मतलब वो हार्ट का मसला हो सकता है। तो आप अगर इस रेंज में हैं 21 से 40 की अगर डिफरेंस आ रहा है अगर पल्स रेट का, तो आप नॉर्मल हैं। अगर डिफरेंस 14 से 20 के बिटवीन आ रहा है तो आप मॉडरेट रिस्क पे हैं। मॉडरेट रिस्क का मतलब है आपको अभी तो दिल का मसला नहीं हो रहा, लेकिन फ्यूचर में आपको इसका मसला हो सकता है। 5 to 10 के बिटवीन आ रहा है, तो आप क्या हैं, हाई रिस्क पे हैं। अगर 5 से 10 के दरमियान आ रहा है तो आप हाई रिस्क पे हैं कि आपको दिल का मसला या हुआ है या आपको बहुत जल्द होने वाला है। तो ये टेस्ट आप घर बैठ के भी आपको खुद ही कर सकते हैं, या आप रिजल्ट ऐसा आ रहा है तो आपने पहले घबराना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि आपका तो हार्ट बीट पहले ऑलरेडी ज़्यादा है, और ज़्यादा घबराएंगे तो मसले बढ़ सकते हैं। आपने क्या करना है, डॉक्टर हजरात से क्या करना है, कांटेक्ट करना है और अपनी ट्रीटमेंट करनी है और अपनी लाइफस्टाइल जो है
उसके मुताबिक लेके चलना है, जिसमें आपकी स्ट्रेस कम से कम हो सके। तो ये है 1 मिनट टेस्ट। उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको घर में अपने बुज़ुर्गों पे, खुद पे, अपने जो डिसऑर्डर हैं, जिनको बीमारियां हैं, उनका भी ये चेक कर सकते हैं और उससे भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनको हार्ट का मसला है या कोई और इशू है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।